मैं डॉक्टर गीता पुष्प शॉ अपनी एक हास्य व्यंग रचना सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है नए वर्ष में नए संकल्प। 31 दिसंबर की रात, नए वर्ष का इंतजार। इधर 12 बजे, उधर नया वर्ष शुरू हुआ। अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने उसे कान से लगाया तो कुछ मिली जुली आवाजें आ रही थीं। अरे, ये तो लोगों के मन की बातें पढ़ने वाला फोन हो गया। पुरानी सरकार गिरने के बाद जिस तरह कुर्सी के लिए जीत कर आए नए लोग शपथ लेते हैं, उसी तरह नए वर्ष में भी विभिन्न वर्गों के लोग नए संकल्प ले रहे थे। मैं कान लगाकर सुन रही थी उनके मन की बातें। लीजिए, पेश खिदमत है उनके संकल्प। नए साल में पति का संकल्प। इस बार चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, शीतलहरी आ जाए, और संडे के संडे जरूर नहाऊंगा। महीने में 2-3 संडे छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, इतने तो भगवान भी माफ कर देता है। मगर पत्नी माफ नहीं करती। वो ये बात समझती ही नहीं कि पीतल को रोज रोज साफ करना पड़ता है, सोने को नहीं। फिर मेरा यह तन तो कंचन की काया है, कंचन को बार बार घिसा थोड़ी जाता है। इस वर्ष मैं अपने पैसों से सिगरेट नहीं पीऊंगा। सिगरेट पीने वाले सहकर्मियों से दोस्ती करूंगा। कैंटीन में चाय नाश्ते के समय जब वे सिगरेट पिएंगे तो कर्टसी से मुझे भी ऑफर करेंगे। दान लेकर दाता का अपमान नहीं करूंगा इस वर्ष। नए साल में पत्नी का संकल्प। हाँ, छुपा कर पुए और पकौड़ियाँ बनाकर नहीं खाऊंगी, और पड़ोस में घर घर जाकर अपनी सास की शिकायत भी नहीं करूंगी। हाँ, दोपहर में जब सास सो जाएगी तो पड़ोसनों को ही घर पर बुलाकर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करूंगी। हाँ, पति के जेब से पैसे नहीं निकालूंगी। पर हाँ, नए साल में नई नई साड़ियाँ और कॉस्मेटिक्स तो ज़रूर खरीदूंगी। मगर वे कह रहे थे कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, महिलाओं को पैसे देना खतरनाक है, सरकारी मुलाजिम हूँ, न जाने कब कौन कहाँ से फोटो खींचकर मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। अभी आचार संहिता चल रही है। बड़े आए आचार संहिता वाले, जो जिंदगी भर अचार बनाती आ रही है उसे ही पढ़ाने चले हैं। ज्यादा तीन तड़ांग करेंगे तो उन्हीं का अचार बना के रख दूंगी। यानी 1-2 टाइम भोजन त्याग कर अनशन का नाटक कर उन्हें विवश कर दूंगी कि वे खुद साड़ियाँ और उपहार लाकर मेरा अनशन तोड़वाएं। नए साल में प्रोफेसर का संकल्प। झूठ बोलकर सीए यानी आकस्मिक अवकाश नहीं लूंगा। इस वर्ष 1-2 एप्लीकेशन दे ही दूंगा। अभी तो जबानी छुट्टी लेता हूँ ये कहकर कि एप्लीकेशन बाद में दूंगा, फिर नहीं देता हूँ और छुट्टी बचा लेता हूँ। हाँ, कभी कभी कॉलेज में क्लास भी ले लिया करूँगा। हमेशा लड़कों से ये नहीं कहूँगा कि अभी किसी मीटिंग या सेमिनार में जा रहा हूँ, या एक्सटर्नल एग्जामिनर बनकर परीक्षा लेने जा रहा हूँ। यूं ही चुपचाप बैठ के क्लास में पढ़ लो, एक कागज पे रोल नंबर लिख के ला दो, सबके अटेंडेंस बना दूंगा, परीक्षा में सेंटअप हो जाओगे, निश्चिंत रहो। नए साल में कोशिश करूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अधिक पढ़ाने के साथ साथ अपने कॉलेज के लड़कों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा। वेतन देने वाली यूनिवर्सिटी के प्रति कुछ हद तक ईमानदार बनने की कोशिश करूंगा। नए साल में छात्र का संकल्प। इस साल किसी प्रोफेसर की चमचागिरी में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। सर के घर की सब्जी भी नहीं लाऊंगा, गैस नहीं लाऊंगा, उनके बिजली और टेलीफोन के बिल जमा करने नहीं जाऊंगा। उनके खुद के लड़के तो दिल्ली पूना में पढ़ते हैं और वे छोटे मोटे कामों के लिए मुझे दौड़ाते रहते हैं। इससे अच्छा है कॉपी कहाँ गई है पता लगाऊंगा, पैरवी करके अपने पास होने का जुगाड़ खुद करूंगा। ये फार्मूला नहीं चला तो परीक्षक के पुत्र का अपहरण करवा लूंगा, नंबर बढ़ने पर ही उसे लौटाऊंगा। सुना है जेल में बैठकर बड़े बड़े लोग इसी हथियार से काम निकलवा रहे हैं, फिर बाहर रहकर मैं क्यों पीछे रहूं। नए वर्ष में लेखक का संकल्प। इस वर्ष कम लिखूंगा,
लेकिन अलग अलग शहरों में मित्रों के घर जाकर अपने खर्च से गोष्ठियां आयोजित करवाऊंगा। एक रचना पर हर शहर में चर्चा होगी। चर्चा की रिपोर्ट स्थानीय पत्रिका से लेकर राजधानी तक की पत्रिकाओं में स्वयं जाकर दूंगा, हाथ जोड़कर छपवाऊंगा। फेसबुक पर अपनी किताब पर परिचर्चा करवाऊंगा। रचना से महत्वपूर्ण है उसकी चर्चाओं का ताबड़तोड़ छपना। जैसे फिल्म अच्छी होने से जरूरी है उसकी पब्लिसिटी का होना। हर क्षेत्र का आदमी प्रचार से महान बनता है। हर आदमी को अपनी मार्केटिंग स्वयं करनी चाहिए। इस वर्ष मैं भी यही फार्मूला अपनाऊंगा। महान नहीं तो कम से कम चर्चित लेखक बनने का प्रयास अवश्य करूंगा। संपादक का संकल्प नए वर्ष में। स्तरहीन हो तो क्या हुआ, कभी कभी किसी महिला की रद्दी रचना भी छाप दिया करूंगा। महिला लेखिकाओं का विशेषांक निकालूंगा। महिलाओं को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो भला कौन आगे बढ़ाएगा। कुछ लेखिकाएं तो स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर घर तक पहुंचा देती हैं। बढ़िया व्यंजन और सुंदर कन्याओं से बतियाने का सुख भला कौन संपादक छोड़ना चाहेगा। लेखक भी घर आते हैं, फोकट की चाय पीते हैं और अपनी रचना थमा के चल देते हैं। हाँ, वैसे कभी कभी दफ्तर के बाहर ले जाकर फुटपाथ की दुकान से अपने पैसों से चाय जरूर पिला देते हैं। इस वर्ष का परम संकल्प, बाहर जाकर लेखकों की चाय नहीं पीऊंगा। हाँ, किसी बड़े होटल में ले जाकर यदि वे खिलाना पिलाना चाहेंगे तो मना नहीं करूंगा। मना करना अभद्रता की निशानी होती है। ओह क्षमा करें, नए साल में नेटवर्क बिजी हो जाने के कारण आगे के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। बाकी फिर कभी।